एक तो हमारे पास आज टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, टोटली 20 से 25 मिनट है, और हमने उसी करेंसीज को आज कंक्लूड करना है। तो 3-4 पढ़ ली थी, दिनार पढ़ लिया था, डॉलर पढ़ ली थी, रुपीज़ के हवाले से पढ़ लिया था, पैसों के हवाले से पढ़ लिया था। तो उनको रिवाइज नहीं करते, वो आप लोग लाइक स्टूडेंट हैं, आप लोगों को आती होंगी। आज हम यूरो को डिस्कस करते हैं। यूरो के अंदर ऑलमोस्ट जो हमने कवर करनी है वो ज़्यादा कंट्रीज आते हैं। यूरोपियन यूनियन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो पहले जो थे वो 28 कंट्रीज थे जो आपस में जुड़े हुए थे। तो उसके बाद एक 2016 में रेफरेंडम हुआ था जिसको ब्रिक्स रेफरेंडम कहते हैं। उसमें उन्होंने जो है वो बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से एक रेफरेंडम के तहत निकाल दिया था। तो पहले 28 थे, उसके बाद बच गया 27। ठीक है, अब 27 में से ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरो करेंसी को यूज करते हैं। ठीक है, 20 ऐसे हैं जो कि यूरो करेंसी को यूज करते हैं। हम देखेंगे कि उनमें वो 20 कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसको उसी तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म के जरिए उन 20 कंट्रीज को तैयार करने की कोशिश करेंगे। पहले वाली जो शॉर्ट फॉर्म थी वो ठीक है, ओके। अच्छा, स्पेक गेम का नाम सुना होगा, ये एक वीडियो गेम है। ठीक है, आई एम बिग, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग के अंदर, सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है ग्रामेटिकली, क्योंकि हम इसको ठीक नहीं करेंगे। आई एम बिग फैन ऑफ स्पेक सेल्फ। स्पेक एक गेम है कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये लाइन 20 करेंसी यहाँ पे यूरो की जो है ना वो कवर हो जाएंगी। आई एम बिग, बिग में जी एक्स्ट्रा है, फैंस ऑफ स्पेक सेल्फ, सेल्फ में 3 एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ओपन करना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि यूरो की करेंसी जो है वो कौन कौन से कंट्रीज इस्तेमाल कर। ठीक हो गया, यूरो के हवाले से है, और ये स्टेटमेंट है कि आई एम बिग फैन, आना था, हमने फैंस लिखा है क्योंकि हमें एक एस की जरूरत थी। ऑफ स्पेक, इसमें भी डबल सी लिखा है और इसमें ट्रिपल एल लिखा है सेल्फ में, जो कि अमूमन होता है नहीं है लेकिन तैयार करने के लिए। अच्छा, आई से हमारे पास इटली, एम से माल्टा कंट्री का नाम है, बी से बेल्जियम, आई से आयरलैंड, जर्मनी, एस जी से भी यहां पे लिख देते हैं ग्रीक। ठीक है, ये एक पार्ट, दो, ये 3। इटली, एम से माल्टा, बी से बेल्जियम, आई से आयरलैंड, जी से जर्मनी और एक और जी से ग्रीक। ठीक है, अब मजबूरी है कि इनको ऐसे ही एक्सटेंड करना है। ठीक है, इटली, माल्टा, बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी, ग्रीक। अब ये फ्रांस को थोड़ा सा हम ओपन करते हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नेदरलैंड, एस से स्पेन। मैं दोहरा दूंगा, एक एक लाइन को समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जस्ट हमने सेंटेंस की
क्लॉज मिलाने के लिए यूज किया। फिर एक ये ऐसा आ जाता है स्लोवेकिया, पुर्तगाल, इस्टोनिया, ये अब 2 सी हैं। इनमें कौन कौन से कंट्री आ सकते हैं? कनाडा हमने कहीं और डॉलर में, जी चाइल्ड भी नहीं है, कोलंबिया भी नहीं है, इसमें आएगा कंबोडिया भी नहीं है। सेल्फ को ओपन करते फिर ये भी याद आ जाएगा। एक है सोल्वेनिया, इस ई को आप लोगों ने याद रखना है कि हमने छोड़ देना है। और ये जो 3 L हैं, इनसे 3 कंट्रीज हैं, लेकिन वो हम तब करें जब ये चीजें आप लोग नोट कर लें। मैं सी को क्लियर कर लूं। साइप्रस और क्रोशिया है। अब ये बचे, एक में लग्जमबर्ग है, लिथुआनिया है और लिथुआनिया है। एफ से फिनलैंड है। ये आप लोग लिखें, फिर सेल्फ को अलग लिख देंगे। आई से इटली, एम से माल्टा हो गया। ये ओके। बिग के अंदर हमने बेल्जियम, आयरलैंड, ग्रीक और जर्मनी कर दिया। यहां तक लिख लिया है, ठीक है। ऑफ को छोड़ देना था। एस से सोल्वेकिया, पुर्तगाल, एस्टोनिया। सी से हमने साइप्रस और क्रोशिया बना दिए, ठीक है। फिर हम उस सेल्फ को ओपन कर लेंगे। यहां तक आप लोग इस चीज को लिख लिया है। अगर कुछ रह गया तो मसला बड़ा नहीं है, मैं आज ये फाइल दोबारा आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें इनकी डिटेल वहां पर लिखे और वो तरतीब में है, मतलब जैसे ये स्टेटमेंट है सेम वैसे ही अल्फाज के साथ वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। आई के साथ, एम के साथ, इनमें कहीं जहां तक कोई बात बता दे, किसी एक अल्फाबेट में कोई डिफरेंस आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रही हो बात, ठीक है, साफ कर दो, सारे बता दिया करें। ये परेशान होके क्यों बैठे हुए हैं? रोने वाली शक्लें हैं ऑलमोस्ट सबकी। इस ई को छोड़ना था, एक ऑफ को छोड़ना था और एक इस ई को छोड़ना, ठीक है। इस एल से सोल्वेनिया, ई चला गया लिथुआनिया और लिथुआनिया, और ये जो एल है इससे लग्जमबर्ग, एफ से हमारे पास फिनलैंड। फिनलैंड का पता है ये हैप्पीएस्ट कंट्रियों में से आता है, फर्स्ट या सेकंड नंबर। यहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं, रोने वाली शक्लें नहीं बना। एस से सोल्वेनिया, ई को हमने छोड़ देना है और यहाँ पे हमने एक एल स्किप किया है, लिखा है सेल्फ जो है ना एस ई ट्रिपल एल एफ के साथ, एस सोल्वेनिया है, ई को छोड़ दिया, एल से लिथुआनिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और फिनलैंड, ठीक है जी। ये लग्जमबर्ग, ठीक। ये इन सारे जो हमने 20 कंट्रीज पढ़े हैं यूरोप में, इनको कहते हैं यूरोजोन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है कि यूरोजोन में कितने कंट्रीज हैं या कितनी करेंसी, कितने कंट्रीज
यूरो को यूज कर रहे हैं हम, उनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं हम? यूरोजोन। ठीक हो गया। अभी हम क्यों नहीं, आज हमने इसको थोड़ा सा एंड करना है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आसान है, ये थोड़ी सी लेंथी थी। ठीक है, पीसो करेंसी का नाम है। इसके साथ हमने क्या करना है? प्यूमा ब्रांड का नाम सुना है, जो कि शूज भी होते हैं, टेनिस बॉल भी होती हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ होता है। ट्रिपल सी डी और इसके साथ ये है, इसमें हमने पीसो को कवर करना है। ये बड़ी आसान सी है। ये जब भी आप लोग तीन नाम ले रहे थे, चाइल, कोलंबिया, तीसरा कौन सा था? कंबोडिया। ये तीन, डोमिनिक डोमिनिकन रिपब्लिक। ये तीन सी है और एक डी है। एक के साथ चाइल्ड, कोलंबिया, कंबोडिया, और डी के साथ डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, ये तीन के साथ ये कवर हो जाएंगी, और फिर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। ट्रिपल सी और उसके साथ ऐड करना है डी। चाइल्ड है, या इसको चिली भी बोलते हैं, चाइल्ड भी, जो दिल करे। कोलंबिया है, कंबोडिया है, ये तीन, और साथ इसको डोमिनिकन रिपब्लिक, डी के साथ डिनोट कर दिया हमने। ओके, अब हमने इसकी तरफ आना है। टी से हमारे पास, यू से हमारे पास है उरुग्वे। उरुग्वे कंट्री का नाम है। इसकी डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके साथ सिक्को। ट्रिपल सी और डी के साथ था इसको चाइल्ड, कोलंबिया, कंबोडिया, डोमिनिकन रिपब्लिक। अब ये जो प्यूमा है, इसके साथ पी के साथ हमने किया फिलिपाइन को, यू के साथ उरुग्वे को, एम के साथ मेक्सिको, और ए के साथ अर्जेंटीना। फिलिपाइन, मेक्सिको, यू, यू की तरह गया, यू के साथ इसको उरुग्वे भी पढ़ते हैं, जो दिल है वो पढ़ने। एम के साथ मेक्सिको है, और ए के साथ अर्जेंटीना है। ट्रिपल सी डी, और इसके साथ इस ब्रांड का नाम आप लोगों ने याद रखना है, प्यूमा का, ओ मामी भाई। ठीक है, ये पीपीएससी के अंदर हजार वर्ड ऐसे हैं जिनको हर बंदा अपनी मर्जी से करता है, आप लोगों ने अपनी और थर्ड मर्जी बनानी है। ठीक है, ट्रिपल सी है, साथ डी लिखा, और आगे वो ब्रांड नेम है प्यूमा का। सी, तीन सी है, ये तो इकट्ठे याद हो जाएंगे आप लोगों को। डी से डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये चाइल्ड, कोलंबिया, कंबोडिया है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, फिलिपीन है, और मैक्सिको है। ठीक है, एक लास्ट करेंसी तो हम डिस्कस करेंगे, और फिर ये एंड हो जाए। पीसो की, इसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह करेंसी में से कोई सवाल इधर उधर नहीं होगा। रियाल, ये बड़ी जानी पहचानी सी करेंसी है। ईरान,
20 आई से ईरान है, बी से ब्राजील है, ओ से ओमान है, वाई से यमन और एस से सऊदी अरेबिया। अब जो ब्राजील है ना उसकी करेंसी पढ़ते रील है और इसी सेंस में आती है, तो इसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, रील या रियाल। अब इसकी करेंसी को ओवरऑल ऑफिशियली रियाल कहते हैं और ये लोग तुमान भी कहते हैं, तो कभी ये है तो इसको भी याद रख लीजिए। आई वेस्ट रियाल के साथ याद रखना है ओनली ये। आई से ईरान है, बी से ब्राजील है, इसको रील भी वो अपने तौर पे पढ़ते हैं, ओ से ओमान है, वाई से यमन है, एस से सऊदी अरेबिया है, और इसको ईरान वाले तुमान के तौर पे भी लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट करेंसीज थी जो, जी सऊदी अरेबिया। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट हमने कोई एक पीएम मिसिंग के हवाले से थी 5 से 7 लाइनें पढ़नी है, उनमें से आप लोगों ने कंट्रीज को, अगर आप लोग अपने नोटबुक के ऊपर आप लिखा हुआ है, ये फाइल मुकम्मल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे, माइंड में इसको रखते हुए जब आप अपनी बुक के ऊपर एमसीक्यूज कर रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास एक बुक है जहाँ पे ऑलमोस्ट कंट्रीज के करेंसीज लिखी हुई है, मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं है वो, अब मैं आप लोगों से ना उसकी एक पीडीएफ फाइल बना के शेयर करूंगा, वहां पे आप लोग इनको टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को के हमने इन लाइन को देखते हुए कहाँ कहाँ पे, तो हमने 4 से 5 लाइनें ही पढ़ी हैं, ज्यादा तो नहीं है, और आप लोगों के पास माइंड के अंदर एक मेजर जो है ना वो कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों की टोटल जितनी करेंसीज है वो कवर हो जाएंगी। हमने ऑर्गेनाइजेशन और करेंसीज के हवाले से जितनी थी वो शॉर्ट फॉर्म के जरिए किया। आगे जाके हमने क्या करना है, अब हमने डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ना है, हमने लिंक टॉपिक्स नहीं पढ़ने, क्योंकि कभी भी एक चीज को पढ़ते हुए बंदा बोर हो जाता है। अगर हम आगे इन शॉर्ट फॉर्म को लेके चले, आप लोग बोर हो जाएंगे, ज्यादातर नहीं याद होंगी, फिर इनका भी फायदा नहीं होगा। हम अब थियोरेटिकली तौर पे किसी एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारे साथ जीके के हवाले से होगा। ठीक है, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह एक नई चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों ने ये जो चीजें पढ़ी हैं ये मैं कल आप लोगों से शायद थोड़ी थोड़ी पूछूं। जी, पहले 28 थे, एक को ब्रेक्स रेफरेंडम जो कि 2016 में हुआ है 3 जून 2016 में, वहां से ना उन्होंने रेफरेंडम मींस के वोटिंग करवा के कहा था कि जो बरतानिया है ना इसको यूरोपियन यूनियन से निकाल दिया जाए, यूरोजोन के जो सर्कल था उसमें से निकाल दिया। ये रिसेंटली ऐड हुआ है। अब इसमें ना जब आप गूगल करेंगे तो आपको कहीं पे 27, कहीं पे 28 ये चीजें ना सर्कुलेट होती, आप जहाँ पे अभी तक स्टिल जो भी आ रहा है वो 27 आ रहा है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट हो जाता है तो कोई इंक्लूड हो जाता है। इम्तियाज शहद की बुक की आप लोगों को ये बात बता दूं कि जहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगे गूगल कर लिया करें, और गूगल भी अथेंटिक नहीं है, गूगल के अंदर भी अथेंटिक, जैसे अब सोशियोलॉजी था, मैंने सोशियोलॉजी के लिए ना ड्रीम सोशियोलॉजी की एक एमसीक्यू की वेबसाइट बनाई हुई थी जो कि मेरी थी, उसके ऊपर सोशियोलॉजी का कंटेंट था, अब मेरी मर्जी है उसमें मैं गलत ऐड कर, ठीक, तो उसको भी एज इट इज नहीं लेना, क्रॉस चेकिंग जरूरी है। एक वेबसाइट के साथ वो एमसीक्यू है, आप उसको दूसरी पे देखें, तीसरी पे देखें, कंफर्म हो गया है देन आप उसको ओके करें, नहीं आएगा कभी ऑलमोस्ट, या नन ऑफ दीज के साथ 27 और प्रोमिनेंट जो है वो अभी तक मैंने आज जितना भी इसको क्रॉस चेकिंग की है, ये सवाल मेरे माइंड में भी आते हैं जब मैं ये सारी चीजों को तैयार करता हूँ, वो वहां पे अभी 27 ही आ रहा है। जी, ऐसे ही होता है, ऐसी चीजों को जब आप मल्टीपल टाइम में आज मेरे साथ डिस्कस किया है खुद के साथ, तो ये आपके माइंड में चीज रह जाएगी, डिस्कस किया करें। और हम वो इतना क्लोज नहीं करेंगे, वो कभी एक देंगे, बस आप लोगों ने नन ऑफ दीज में अपनी सेंसेस को यूज करना है। सारे सवाल वो मेजोरिटी नन ऑफ दीज में नहीं देंगे, कुछ सवालों को नन ऑफ दीज में भी रखते हैं क्योंकि ये उनकी पॉलिसी है। अपने आप को मैक्सिमम पेपर्स की आदत डालें, वो हो जाएंगे और यहाँ का पढ़ा तभी काम आएगा। ये अगर आप लोग मुझे एक सिंपल सा टेक्स्ट कर देंगे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। रुचि 44
0344 792 9612 12 दो। अभी तक जितनी हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है आपने निर्देशक की है इनकी आप लोगों ने फिलहाल इन्हीं पे इत्तेफाक इन्हीं को अच्छे से कर रहे हैं कि आप लोग हर पेपर में 5 से 7 नंबर की बेटी निकालो 5 7 नंबर की हेलो जी वो भी कर मैं बड़ी कमिटमेंट का पक्का बंदा था लेकिन आप नहीं रहा हालात बात कर